हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोल दी थी, इनको आसान मिली हो गया मिलना। सही कह रहे नहीं, वो गरीब का नेता है। तो उसके बाद फिर ये अपनी रेवड़ी को ले आए बीच में, तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को चाहिए मुनारकी हो, कोई एक राजा हो। मोदी जी की दाढ़ी अच्छी लगती है मेरे को। कोई भी चूज कर लो, अच्छा तो कुछ होता नहीं है। तो पार्टी वार्टी चाहिए ही नहीं, सब भारत की जनता को सपोर्ट करता है। हाँ, उसका जैसे मजाक बना दिया कि इसने ये चोरी कर ली, ये दारू वो कर लिया। भाई जब आज की डेट में ये बताओ शरीफ कौन है? 7800 करोड़ रुपए मिले उसको आवंटित हुए यमुना नदी के उस पर, बट आज तक उसने कुछ खर्च के 1 रुपया खर्च नहीं करा होगा मेरे हिसाब से। तो पूरी दिल्ली भी जानती है, ये खत्म कर दी दिल्ली केजरीवाल ने। तो फ्री में क्या है, फ्री में तो बंदा गोबर खाता है आज के टाइम पे। जब केजरीवाल को खांसी होती है तो दिल्ली के हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराता? क्या को जाता है बैंगलोर में अपनी खांसी का इलाज करवाने के लिए? मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते मुत रहे हैं, बगल में दिखाऊंगा, सामने ही आ जाओ। इंजेक्शन डॉक्टर को लगाना चाहिए, पेशेंट को वहाँ पे खुद स्मैक की लगा रहे हैं इंजेक्शन। तो मुझे ये बयान दिखा दो कि मोदी जी ने ये कहा था कि 15 लाख देंगे। उन्होंने ये कहा था कि बाहर इतना पैसा फंसा हुआ है कि अगर बाहर का पैसा सारा काला धन इंडिया के अंदर आ जाए तो हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। देंगे नहीं कहा था। तो ये जो भी फैला रहे हैं ना, ये गलत है। आप पहले जाके देखो ना, वो इतना एक्चुअल में करता है, बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करता है। मेरा लम्बू रिक्शे वाला नाम है। यहीं रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के हम सब वोटर वोटर सब कुछ है। 7 को वोटर है मेरे पास। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? मैं दूंगा केजरीवाल को वोट। क्यों दे रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल को दे रहे हैं कि ऑटो ऑटो हमको फ्री है, हर कुछ एकदम जहाँ जाते हैं तहाँ सब कुछ करते हैं, हर कुछ हमको नाम है। तो ये चलते केजरीवाल के वोट देना है। गरीब का नेता हो, ईमानदार दमंग का नेता नहीं है। ये बीजेपी वाले दमंग हैं। ये दमंग के कोनो के धक्का मार दे और रोड पर बाइक वाला के गिरा दे और ये भागे चल जा रहे हैं। तो ये राम राम कर रहे हैं पुलिस वाले, इकलो ये पुलिस वाला की कहानी है। ये लम्बू रिक्शा वाला है, प्रचार है पूरा। हम केजरीवाल के वोट टोटल, केजरीवाल के 550 वोटर के मालिक हैं। 550 वोटर, 550 वोट? हाँ, 550 बिहारी का वोट है। 550 वोट दे रहे हैं क्योंकि उसने है ना ये हर मोहल्ले में शराब की दुकान खोल दी थी, इनको आसान मिली हो गया मिलना। सही कह रहे हैं? नहीं, वो गरीब का नेता है। गरीब का वो हर कुछ है। गरीब के चलते वो जान दे रहा है, तो हम उसको चलते जान देंगे? बात खत्म। ये चाहिए कि देखिए कि गरीब के लात मार के दुनिया भगा रहे हैं। बड़े गाड़ी आए, गाड़ी धक्का मार दिए बीजेपी वाले हाँ, बीजेपी वाले दमंग आदमी है। दबंग आदमी? हाँ, दमंग है। वो बाइक वाला के धक्का मारे, वो चले गए। पुलिस वाला राम साहब सलाम किए। तो ये लम्बू रिक्शा वाला उठा के उसको बाइक वाला के खड़ा किया, खड़ा करके तो इसके बाद ले गया और लेके उसको हम बनाए सतबीर के सामने। बीजेपी वाले सुनते नहीं है, दबंग नहीं सुनते हैं, दमंग है। दमंग का धक्का मार दे बस, गरीब आदमी कोई कुछ नहीं। हाँ, दमंग है। क्या बढ़िया कर रहे हैं केजरीवाल ने सब, जब जनता बिजली से जूझ रही थी, 24-24 घंटे बिजली नहीं आ रही थी, तो केजरीवाल के आने के बाद 24 घंटे बिजली मिल रही है लोगों को, ये सुविधा मिल रही है। और डीटीसी बस वगैरह में लेडीज़ के लिए फ्री है। एक बार मैंने भी सफ़र किया हुआ है इसमें, तो मतलब फुल एसी था बस के अंदर। तो मतलब काफ़ी सुविधा मिली है उनके आने के बाद। तो मोदी सरकार को नहीं देख रहे हैं आप मतलब दिल्ली में? नहीं, मोदी सरकार तो नहीं, मोदी सरकार का तो कोई काम ही नहीं है ना, ये तो बस ऐसे ही है। कांग्रेस? कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं है। कांग्रेस तो आप भूल ही जाओ ना। आपके यहाँ वजीरपुर से काफ़ी बड़ी नेता खड़ी हुई है कांग्रेस से, डॉक्टर रागिनी नायक। तो क्या वजीरपुर में क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, वजीरपुर से ना आम आदमी पार्टी ही आएगी। हाँ, एक प्रकार से गरीबों का मसीहा बन चुका है ये अब। तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि कोई, अब ये देखो ना, ये 2100 केजरीवाल जी ने बोला है, तो उसके बाद बीजेपी वाले फिर उन्होंने भी उठा दिया भी 2500 रुपये देंगे। कांग्रेस भी कह रही है 2500 देंगे। तो मतलब ये पहले कह रहे थे रेवड़ियाँ हैं, ये कि रेवड़ियाँ बांट रहा है केजरीवाल, यही कह रहे थे ना रेवड़ियाँ। तो उसके बाद फिर ये अपनी रेवड़ी को ले आए बीच में। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है? यार मैं देखो पार्टी वार्टी में पूल पार्टी सपोर्ट करता हूँ। हाँ, तो सरकार वरकार तो मेरे को पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस? यार मैं ना डेमोक्रेसी में वो नहीं करता, मतलब मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को चाहिए मुनारकी हो, कोई एक राजा हो। क्यों भाई? एक रानी हो। डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए? यार क्या करना है, लोग अपनी बनाते रहेंगे, क्या करना है। एक राजा है, वो सबको बता रहा है क्या करना है। एक डिक्टेटर हो जाएगा फिर वो, एक के हाथ में पावर आ जाएगी। यस, वही चाहिए। वही चाहिए? क्यों भाई?
यार देखो, हिटलर हुआ था जर्मनी में, मजा आ देखा गया था। डिक्टेटर, मजा आ गया था। मरवा दिए थे लोग उसने। अरे तो क्या हुआ? मतलब किसको दे, फिर भी कौन पसंद है आपको? केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? मोदी जी की दाढ़ी अच्छी लगती है मेरे को, काफी फ्लफी फ्लफी है, थोड़े एल्डरली हैं तो क्यूटी भी लगता है थोड़े, ऐसे मित्रों 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 कैसे हो मित्रों, मजा आ जाता है। जाते हो वोट डालने जाते हो? यार अभी डाल नहीं सकता सैडली, 17 हूँ। अच्छा अभी 18 नहीं हुआ? आप बोलो डाल देता हूँ। बिल्कुल 18 होने के बाद डालना। ऐसे कौन पसंद है, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल? मेरे को कोई नहीं पसंद, मेरे को पॉलिटिक्स ही नहीं पसंद, क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है हर इंसान की लाइफ को, हर सेक्टर को इम्पैक्ट करती है। कोई भी चूज कर लो, अच्छा तो कुछ होता नहीं है। तो फिर भी आप उनको बीजेपी सजेस्ट कर रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि ज़्यादा उन्हीं को मिलने वाला है। मैं आपको बात बताऊँ, पर्सनली आई सपोर्ट बीजे। बीजे बीजे, इसका क्या मतलब है? होता है अब। थैंक यू। नहीं, अगर हम पार्टी की बात कर रहे हैं तो अभी पार्टी पे ही बात करें। भारतीय जनता, हाँ ओनली भारतीय जनता, पार्टी वार्टी चाहिए ही नहीं, सब भारत की जनता को सपोर्ट करते हैं हम। हाँ हाँ क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है इस बार? केजरीवाल। केजरीवाल की? मोदी नहीं, राहुल गांधी, कांग्रेस? कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म है बिल्कुल। हाँ वो तो यहाँ नहीं, से तो काफी बड़ी नेता खड़ी हुई है। कुछ भी और नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, आएगा तो केजरीवाल। केजरीवाल के एकदम ठोक के आगे। बिल्कुल। मतलब क्या किया है केजरीवाल ने ऐसा कि वही आएंगे? भाई साहब केजरीवाल जो है ना गरीबों के दिल पे राज करता है, ठीक है, इसीलिए केजरीवाल ही आएगा। ऐसा क्यों है? मतलब गरीब क्यों कनेक्ट करते हैं केजरीवाल से? क्योंकि भाई वो गरीबों से जुड़ा हुआ नेता है। हाँ, उसका जैसे मजाक बना दिया कि इसने ये चोरी कर ली, ये दारू वो कर लिया। भाई साहब आज की डेट में ये बताओ शरीफ कौन है? कौन है शरीफ बताओ? किसने नहीं करा? अगर उसने अपना घर बनवा लिया तो उसका शीश महल बन गया, दूसरों के तो झोपड़ झपड़ी है, उन्होंने भी तो बनवाए हैं। तो भाई आज की डेट में घर सब बनवाते हैं, अब तुमने बना दिया उसको, बोले वो तो चोर है चोर है। भाई साहब चोर नहीं है, वो जनता का सेवक है। जनता का से? हाँ बिल्कुल है, वापसी आ रही है। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है इस बार? बिल्कुल कमल खिलाएंगे जी इस बार तो। कमल खिला? हाँ बिल्कुल कमल खिलेगा इस बार। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी। केजरीवाल नहीं? केजरीवाल तो आना ही नहीं चाहिए, वो तो गलत आ गया, हमने उसको मौका दिया था लेकिन वो बहुत गलत आ गया। क्या गलत कर दिया? आप देखो, आपके आसपास नजर मारो, आपको पता चल जाएगा क्या गलत कर दिया। पूरी दिल्ली को सबसे पहले तो कूड़े का ढेर बना दिया है। जमुना नदी, जिसका उसका पहला सबसे 2011 में, जब वो 2015 में भी आया फिर, तो उसने क्या बोला था कि जमुना नदी को साफ़ करेंगे। आज तक तो मेरे ख्याल से 7800 करोड़ रुपए मिले उसको आवंटित हुए यमुना नदी के उस पर, बट आज तक उसने कुछ खर्च, 1 रुपया खर्च नहीं करा होगा मेरे हिसाब से तो। और पूरी दिल्ली भी जानती है ये। आप दिल्ली के अंदर जैसे एंट्री करोगे ना, जो कभी रेलवे में आओगे या किसी से आओगे, तो आपको दिल्ली के अंदर एंट्री करते ना पता चल जाएगा कि हाँ दिल्ली में आ गया हूँ मैं, स्मेल से, बदबू। तो ऐसी दिल्ली तो नहीं चाहते हम, राजधानी है। अभी एमसीडी में आए, कह रहे थे हम साफ करेंगे पहले बीजेपी के पास। अभी आपके पास नियर बाय यहाँ पे कूड़े का पहाड़ है भलसुआ, कह रहे थे हम तो साफ कर देंगे, 1 साल में हमें मौका दो। एमसीडी में आए हुए टाइम हो गया, अभी तक बताओ और बढ़ गया पहाड़। और कर क्या रहे हैं, ये साफ नहीं कर रहे, ये कर क्या रहे हैं, यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। भलसुआ से हटा के स्वरूप नगर में एक रोड है, वहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। और वहाँ पे पूरा इनका एक वो है 500 या 1000 गज का है, वहाँ पे जाके टन पे टन वहाँ पे डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, गंदगी बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। एमसीडी में जब से आई है ना तो कोई नाली सफाई हो रही है। आप देख लो आपके आसपास, आप अशोक विहार में खड़े हो, बगल में मॉडल टाउन है, बगल में शालीमार है, पॉश एरिया है दिल्ली के। आप जाके देखो दिल्ली की हालत क्या है आज। केजरीवाल ने दिल्ली का एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है, बिल्कुल बेड़ा गर्क खत्म कर दी दिल्ली केजरीवाल ने। कह रहे हैं हमने काम किया है। नहीं करा, बताओ काम गिनवाओ, कोई है केजरीवाल का 5 काम गिनवाओ। केजरीवाल का फ्री फ्री किसको चाहिए भैया? फ्री पैसे देंगे लेकिन अच्छी सुविधाएं तो दो। पैसे जब देंगे ना, फ्री तो फ्री में क्या है, फ्री में तो बंदा गोबर खाता है आज के टाइम पे। फ्री में तो बंदा गोबर खाता है, सही बता रहा हूँ मैं। पैसे लो, आप लो ना, आप अच्छे खाने दो, 5-10 रुपये लो, 10 के बदले 20 लो, अच्छा खाना दो, हम खाएंगे। अच्छा खाना, अच्छी सुविधाएं के लिए तो पैसा लेता है। वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। कौन सा स्कूल बना दिया? सिर्फ स्कूल को रिपेयरिंग कराना और एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी मंजिलें लगवाने को स्कूल नहीं कहते मेरे भाई साहब, ठीक है। ये जो स्कूल जिसने भी बनाया ना दिल्ली के अंदर, कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस के राज में ये पास हुए हैं सारे। केजरीवाल का एक स्कूल बता दो जो उसने नया स्कूल बनवाया हो, आज तक बता दो तुम मुझे, कोई भी बता दे कि केजरीवाल ने कोई एक स्कूल नया बनाया हो। बड़े बड़े अखबार आर्टिकल छापते हैं पूरे फ्रंट पेज पे। आर्टिकल पे 280 करोड़ रुपए खर्च करता है वो, 280 करोड़ रुपए साल का सिर्फ भी एड पे बहुत खर्च करती है। लेकिन बीजेपी ऐसे झूठे वादे तो नहीं करती ना कि हम 2100 दे देंगे, 1000 रुपए तो नहीं दिए पंजाब में अभी तक, 1-1.5 साल हो गए सरकार बने हुए। ने भी तो कहा था 15 लाख देंगे। 15 लाख मुझे आप मीडिया वाले हो, मुझे ये बयान दिखा दो कि मोदी जी ने ये कहा था कि 15 लाख देंगे। उन्होंने ये कहा था कि बाहर इतना पैसा फंसा हुआ है कि अगर बाहर का पैसा सारा काला धन इंडिया के अंदर आ जाए तो हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं। देंगे नहीं कहा था। तो ये जो भी फैला रहे हैं ना, ये गलत है। आप पहले जाके देखो। 100 स्मार्ट सिटी भी गई थी मोदी जी ने। आप बताओ, 100 स्मार्ट सिटी कार्य तो चल रही है।
अब सबसे पहले स्टेट कौन सा आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी इसकी पुलिस आती है दिल्ली में। अब दिल्ली तो बीजेपी के हाथ में, देखो फिर सेंटर का नहीं बनती तो फिर बताओ आप आज पूरे देश में मोदी जी के हाथ में। तो बिल्कुल मान रहा हूँ, जयपुर चले जाओ आप, आज इंदौर चले जाओ, सबसे साफ सिटी होती है इंदौर। पूरे इंडिया के अंदर सबसे साफ सिटी कौन सी है? इंदौर। अभी दोबारा उसको 4 साल से तो लगातार नंबर उनका खिताब मिल रहा है। फिर सफाई नहीं, स्मार्ट सिटी की बात हो रही सिटी है। की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वाईफाई हो, ये हो, ये हो, इसको ही कहते हैं स्मार्ट सिटी। तो धीरे धीरे इस पर अग्रसर है। आप सूरत चले जाओ, गुजरात चले जाओ, अहमदाबाद चले जाओ, वहाँ पे इतने सारी सुविधाएं मिलेगी। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार आप देखो ना, काम हो रहे हैं वहाँ। और सिर्फ अगर हमने 100 सिटी कह दी है तो एकदम से 100 सिटी नहीं कर देंगे हम 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर। उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। धीरे धीरे कि हमने कह दिया कि 100 सिटी हम बना देंगे और हम आप हमें बोले कि 2 साल के अंदर 100 सिटी तैयार कर दो, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। आपको नहीं लगता मोदी जी के राज में थोड़ी महंगाई भी बढ़ गई है? देखो महंगाई किसके राज में नहीं बढ़ी? मुझे बताओ महंगाई किसके राज में नहीं ये बढ़ी? जब कांग्रेस के राज में बढ़ती थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी रोड पे। तो पॉलिटिक्स का काम है, और पॉलिटिक्स ये पॉलिटिशियन जितने भी काम है इनका कि ये विपक्षी पार्टी कहीं भी खड़ी रहेगी, तो अगर कभी मोदी जी विपक्ष में हो जाएंगे तो ये खड़े रहेंगे, कभी राहुल गांधी विपक्ष में हो जाएगी, तो पॉलिटिशियन ये राजनीति कहते हैं। हाँ, ये अपोजिशन का काम है, ये तो काम है और ये करना ही पड़ता है और ये होता ही है। ये तो अपोजिशन वाले काम महंगाई नहीं लग रही है आप? नहीं, महंगाई है, मैं मना नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं है, महंगाई है। अभी वहाँ एक भाई साहब कह रहे हैं हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिया है। देखो जीएसटी अब इनको समझाएगा, आपको 10 किलो राशन चाहिए, क्या गवर्नमेंट इसलिए बनी है कि आपको फ्री में दे देगी सब कुछ? गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? लोग बाग कहते हैं कि जीएसटी बढ़ा दी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बढ़ा दी किसी किसी चीज़ पे, गवर्नमेंट हमसे बहुत ऊपर सोचती है। देश ऐसे नहीं चलता, फ्री में बांटने से देश नहीं चलता। आपने सुना होगा एक कौन सा देश था, तो मोदी जी फ्री पे आ गए, 2500 रुपये, केजरीवाल ने कहा 2100। उसके बारे में बता रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है 2100 रुपये केजरीवाल ने बोले, ठीक है, 2500 बोल रहे हैं, ठीक है, बोलो, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि बोल रहे हैं, बट उसका रीज़न समझा आपने? दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? दिल्ली हमारी बीजेपी की सरकार नहीं है, कस्टमर्स को वादे करने पड़ेंगे, जो भी हैं, जो वोटर्स हैं उनके वादे तो करने पड़ेंगे ना। जब हम उनसे अच्छे वादे करेंगे जब भी शायद हमें भी मौका मिले। और जो हमने बोला वही लाइन पे चलना हो गया ना फिर। वही लाइन में चलना जो मोदी जी कह रहे थे कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां दे रहा है, अब खुद वहीं आ गए। फिर देखो तो उल्टा ही पड़ गया। स्टार्टिंग किसने करी? केजरीवाल ने करी। फिर तो जनता को अगर फ्री चाहिए तो जनता तो केजरीवाल को ही चुन लेगी, मोदी जी को क्यों लाएगी? मैं बता रहा हूँ ना, कुछ नहीं की। उन्होंने देख लिया, जनता ने इसका 11 साल का जो कारोबार है, जो भी है, जितने भी 12 साल का कारोबार देख लिया, कुछ नहीं मिला दिल्ली की जनता को। यहाँ आपके सामने 100 पब्लिक खड़ी है, 100 में से किसी से पूछ लो, सिर्फ केजरीवाल को वोट किस नाम पे मिलता है? सिर्फ फ्री, सिर्फ फ्री। और कौन सा बिजली फ्री दे रहा है, कौन सा पानी फ्री दे रहा है? मुझसे आगे देखो, अशोक विहार में चले जाओ आप, आपके बगल में वजीरपुर कॉलोनी है, यहाँ चले जाओ, कितने लग रहे हैं बताओ, बताओ आप। और फ्री भी पता है किसके लिए है? सिर्फ मालिक, वो भी अगर 200 से ज़्यादा हो गया तो बिल आता ही है। वादा किया किराएदारों के लिए भी, वो तो पिछली बार भी किया था, आपने शायद देखा नहीं, पिछली बार भी वादा किया था कि किराएदारों को हम नया मीटर लगा के देंगे। लगा दिया आज तक? बता दो कोई एक किराए पे नया मीटर लगाओ तो। मैं तो आपके सामने सिर्फ वही बोल रहा हूँ जो उसने बोला है। उसने बोला था ना यमुना नदी को हम बना देंगे, दिल्ली को पेरिस बना देंगे। दिल्ली को पेरिस तो नहीं बना पाया, तालाबों का शहर जरूर बना दिया है, कूड़ों का शहर बना दिया, हाँ, झीलों का शहर जरूर बना दिया है। वजीरपुर में किसको देख रहे हैं? वजीरपुर में भी अभी जो चल रहा है इधर माहौल देखो, अभी यहाँ पे लगाई है बीजेपी, तो बीजेपी अच्छा आ रहे हैं आपके? हाँ, तो बीजेपी आने वाली, पूर्ण जोर से समर्थन है और बीजेपी पक्का आके रहेगी। इसकी काफी बड़ी नेता खड़ी हुई है यहाँ से, डॉक्टर रागिनी नायक। हाँ, तो वो भी बहुत अच्छी नेता है, उनका भी पहले जो है देखा है, उनके भी काफ़ी नाम तो बहुत अच्छा है। लेकिन कांग्रेस का ना इस वाले में नहीं है, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। हाँ, कुछ एक आध सीट कहीं से ली जाती है तो ठीक है, लेकिन इस बार आएगी बीजेपी, दिल्ली के अंदर पूर्ण लहर है, बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? खिलेगा, कमल खिलेगा। आज से जब से कमल आया, जब से कमल की फैन है, और कुछ नहीं। झाड़ू हाथ कुछ नहीं, बिल्कुल कमल। मोदी जी सप्ताह कर रखा है, लेडीजों के लिए कर रखा है, जेंट्स के लिए क्या कर रहा है बताओ? जब हाँ, जेंट्सों के लिए क्या कर रहा है? जेंट्स के लिए भी कुछ करो। तो वही तो हर साल आता है, कर ही नहीं पाएगा। बसें फ्री कर रखी है लेडीजों के लिए, फ्री सर्विस। जेंट्सों का क्या है ये बताओ ना? जेंट्सों का तो कुछ है नहीं। नाराजगी है जेंट्स को लेके। दिल्ली में आम आदमी ही आएगी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। यहाँ तो भी कमल खिलाएंगे कह रहे थे 4-5 लोग। कमल नहीं खेल पाए, कमल नहीं खेल रहा, झाड़ू चल रही है। बेसिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छा काम किया है केजरीवाल ने। स्कूल है, हेल्थ पे अच्छा, हॉस्पिटल्स पे अच्छे काम किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें हैं। 15 साल से अभी तक बीजेपी था इसमें, एमसीडी में कुछ नहीं किया, ठीक है, अभी जस्ट अभी हारी है, तो आम आदमी आएगी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल बढ़िया। वजीरपुर में? वजीरपुर में आम आदमी आएगी, हर जगह आदमी आएगी। कांग्रेस की नेता है डॉक्टर रागिनी नायक, आम आदमी आएगी हर जगह, उनका अच्छा काम है, बढ़िया। भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी। सीतारमन मेरा इरशाद हो गया, एक चिप्स पे 3 तरह का टेस्ट लगाएंगे, मसाले पे अलग, मसाले वाले चिप्स पे अलग लगाएंगे, सादे पे अलग,
ठीक है, पुरानी गाड़ियाँ जो खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो गरीब आदमी का जो कमर ना बहुत ज़्यादा टूट गया महंगाई पे। हर चीज़ पे टैक्स हाँ, तो अब मैं इसका एक बता देता हूँ। आप इनसे ये पूछिए, ये जो ये कह रहे हैं ना पुरानी गाड़ियाँ, इनका एक बार रूल पूछ लीजिए कि रूल क्या है। आप पूछ लीजिए सामने क्या रूल है, कैसे टैक्स लगा। अगर मैं अपनी स्कूटी 50,000 रुपये बेचने जा रहा हूँ, ठीक है, पहले 12% था, उस पर 18% हो गया। तो जो बेचने वाला उसी को तो पे करने पड़ेंगे ना 18%। इससे लॉस है, जो सेल पर्सन है उस पर लॉस है। बिल्कुल। अब मैं इनकी बात तो यहाँ करेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो बेचने वाला डायरेक्ट कभी बेचेगा नहीं स्कूटी, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। आप अपने आपसदारी में भाई बंधु दोस्त यारों को बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप किसी डीलर के थ्रू बेचोगे, और वो रूल ये है, अगर किसी डीलर ने, जैसे मान लो मेरे पास गाड़ी है, कार है, 4 व्हीलर है, रूल ये है अगर किसी डीलर, जैसे मैं डीलर हूँ और आपने मुझे कार बेची, तो मैंने 2 लाख रुपये बेची, 2 लाख रुपये में आपसे परचेज़ कर ली। बट अगर मैं उस 2 लाख रुपये से परचेज़ करके उस कार को अगर मैं 4 लाख में बेचूंगा, तो जो बीच का 2 लाख रुपये का जो डीलर को मार्जिन आ रहा है ना, वो उस पर टैक्स है। शायद जनता को यही नहीं पता अभी। इसमें बहुत डीप हो जाएगा, बट मुद्दा ये उनका कहना है कि हर चीज़ पे टैक्स तो है ना। टैक्स तो हर पूरे इंडिया, पूरे हिंदुस्तान, हर जगह टैक्स है। बताओ कहाँ टैक्स नहीं, कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ टैक्स नहीं लगता। बस ये है बहुत बेसिक चीज़ है, दूध दही पे भी टैक्स लगा। तो टैक्स तो देखो हर चीज़ में, और ये आज से नहीं है, ये जब से मेरे ख्याल से तो ये जब से कांग्रेस के राज में ही टैक्स बना था, जब से सीतारमण ज़्यादा ट्रोल होती है टैक्स। देखो वो ट्रोल इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आजकल फैसिलिटी, देखो मैं तो इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है। मरने से पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा, तब जाकर आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी ये चीज़। एक उदाहरण देता हूँ, एक आप नॉर्मल ट्रेन है, टैक्स के पैसे को ये व्यापारियों का माफ़ कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ। देखो कई लोग कहते हैं लाल किला बेच दिया, अभी आपसे इनसे पूछेंगे तो ये बोलेंगे लाल किला बेच दिया, लेकिन बेचा किसको ये नहीं पता होगा। पूछ लीजिए आप सामने, लोग ये कहेंगे लाल किला बेच दिया, ये वाला रेलवे स्टेशन बेच दिया, ये रेलवे स्टेशन बेच दिया, लेकिन खरीदा किसने? अरे ये तो बताओ मुझे, खरीदा किसने बताओ। 2 लाख रुपए का तो होम के लिए जो बंदे हैं, होम लोन के लिए, वो घर पे पहुंच जाते हैं, अरबों रुपए का लोन बांट दिया, वो आराम से बाहर जी रहे हैं, ऐश मौज, उससे वापस टैक्स लिया नहीं जा रहा उनसे, लोन के जो पैसे हैं वो लेके भाग रहे हैं। तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्या है नहीं। इस पर तो मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट के अंडर गया है, ये तो किसी बैंक पर्सनल एक प्राइवेट बैंक का बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गया है बैंक का। बैंक के अपने रूल है, वो क्या करे, उसमें गवर्नमेंट कब तक हस्तक्षेप करेगी? एक RBI बना रखी है, वो हस्तक्षेप करेगी, बट उस पर जब मामला जाएगा, जब अब मैं यूँ मेरे घर में कुछ हुआ, तो जब मेरे पास मामला जब तक आएगा जब तो मुझे पता चलेगा ना। मेरे पे मामला ही नहीं आ रहा तो मैं क्या जानूँ क्या हो रहा है मेरे घर में। राइट है या रॉन्ग है? ठीक है। और ये कहते हैं कि ये खरीद दिया, महंगाई हो गई। देखो जी, फैसिलिटी लोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। अब आप एक नॉर्मल ट्रेन ले लो, पहले हम DTC बस थी दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। DTC बस थी, उसका किराया कितना था? 2 रुपये। ठीक है। आज उसका किराया उसी बस का थोड़ा सा उसको बढ़िया कर दिया, बैठने की सीटिंग अच्छी हो गई, AC कर दिया, ठीक है, उसका किराया कर दिया 15,000 रुपये। फैसिलिटी ली ना, तो जब फैसिलिटी लोगे तो पैसा खर्च होगा ही होगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता। सीधी सी बात ये, पैसा दोगे फ्री में। केजरीवाल फ्री, देखो फ्री में दे रहे हैं, वो फ्री में कुछ नहीं मिलता, वो दे रहे हैं फ्री में, वो भी फ्री में नहीं दे रहा, हमारा ही पैसा हमें ही दे रहा है, चाहे वो BJP हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, वो हमारे से पैसा। क्यों नहीं दे रहा? क्या नहीं दे रहा केंद्र? हमारे पैसे से देते। क्या देते सुविधाएं? जैसे बेसिक सुविधाएं, हेल्थ है, अगर फ्री में मिल जाए ना तो आदमी कमाना छोड़ देंगे, चोरी चकारी बढ़ जाएगी। बेसिक हेल्थ और एजुकेशन तो हेल्थ और एजुकेशन बताओ कहाँ पैसा है? बताओ। आप गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखाओ, कहाँ पैसा? आप अगर प्राइवेट में पढ़ाओगे अपने बच्चों को, अब खुद सोच लो, दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया थे ना, उनका बेटा कहाँ पढ़ता है? दिल्ली के स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो अपने बेटे को? काय को भेजते हैं विदेश पढ़ने के लिए? इस पे बताइए क्या बताओ, काय को भेजते हैं? दिल्ली की सब अपने अपनी सोच है, सबके बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्या दिल्ली की शिक्षा बहुत अच्छी कर दी है। हॉस्पिटलाइजेशन, जब केजरीवाल को खांसी होती है तो दिल्ली के हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराता? काय को जाता है बैंगलोर में अपनी खांसी का इलाज करवाने के लिए? क्यों जाता है बताओ? अपनी बैंगलोर में खांसी का इलाज करवाने क्यों जाता है? क्यों नहीं कराता? दिल्ली में तो वर्ल्ड क्लास उसने हॉस्पिटल बनाया है ना, क्यों नहीं करवाता इलाज यहाँ पे? सोचने वाली बात है ना। हल्की सी खांसी हुई तो चले गया बैंगलोर। दिल्ली की जनता यहाँ पागलों की तरह लाइन में लगी, सुबह 4 बजे से जाके लाइन में लगते हैं तो भी इनका इलाज नहीं होता। आपको दूर की बात नहीं बोलता, यहाँ जहांगीरपुरी एरिया है, बुराड़ी एरिया है, यहाँ के हॉस्पिटल अभी नए बने हैं ना। केजरीवाल ने कहता हमने काम कराया है, जबकि वो काम है कांग्रेस के टाइम का। केजरीवाल कहता हमने बनाया है। आप वहाँ पे चले जाओ, अगर आपको आज भी अल्ट्रासाउंड की मशीन मिल जाए तो मुझे कह देना, अभी आप चल लो साथ में, मैं दिखा देता हूँ। आप इमरजेंसी केस है, झूठ मूठ का बहाना कर लो और जाके वहाँ पे अभी चले जाओ। अगर आपको मिल जाए, दवाई उपचार हो जाए तो बता देना मुझे। मोहल्ला क्लिनिक की जो कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते मूत रहे हैं, बगल में दिखाऊंगा, सामने ही आ जाओ। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते मूत रहे हैं, गोबर है, और स्मैक के इंजेक्शन लगवा रहे हैं वहाँ बैठ के। इंजेक्शन डॉक्टर को लगाना चाहिए, पेशेंट को, वहाँ पे खुद स्मैक ही लगा रहे हैं इंजेक्शन। आपको ना दिल्ली की 90% मोहल्ला क्लिनिक का हाल है। हाँ, कहीं अच्छे एरिया में एक आधे वहाँ का ठीक है, वही पता है क्या है, आपको बुखार हो गया, ठीक है, आपको बहुत तेज बुखार हो गया, आपको खांसी हो गई, उनके पास सिर्फ एक दवाई है, पैरासीटामोल, गैस के लिए रेंटेक, बस ये 2 दवाई हैं और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई दवाई नहीं, पत्ता भी नहीं है उनको। पता भी, जो डॉक्टर उन्होंने वहाँ बिठा रखे हैं ना, पता है कौन है वो ये हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है बेचारे ना। वो क्या करें, 12-12 हज़ार में रखे हुए हैं, डॉक्टरों को कुछ नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है जी बुखार हो गया तो मुझे पैरासीटामोल देना है, हाँ बुखार के साथ कोई एंटीबायोटिक डाल देनी है एक, ठीक है, और गैस होगी तो रेंटेक दे देनी है, बस इतना पता है उनको, और वो यही चलता है।
नहीं तो आप किसी मोहल्ला क्लिनिक में कभी जाओ और देखना, अगर कितना भी हाई पेशेंट हो ना, सिर्फ पैरासिटामोल दिला के बोलते हैं ठीक है जी हो गया। केजरीवाल जी जब आए थे ना, उन्होंने कहा था कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ब्लड टेस्ट होंगे। आप बता दो दिल्ली के अंदर एक भी मोहल्ला क्लिनिक ऐसी जहाँ पे ब्लड टेस्ट हो रहे हो, बता दो कहाँ गई? वो सारे झूठेवादी तो थे। दिल्ली की जनता का जी बेवकूफ़ बना दिया है, और दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बन रही है फ्री के नाम पे। सीधी सी बात ये है। बदलेंगे जी, बदलाव जरूरी है और बदलाव चाहिए। बेटे देखो, आम पब्लिक के लिए सरकार किसी की भी बन जाए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमें कहना कि जिसकी भी बन जाएगी ठीक है। केजरीवाल का पब्लिक में थोड़ा सा इस टाइम वो है, लेकिन मैं इस स्टेज में पहुंचता हूं कि अगर कोई इस टाइम बेटर ऑप्शन है तो वो बीजेपी ही है। अरविंद केजरीवाल से बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल में। अरविंद केजरीवाल का रेपुटेशन मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ना वो इतना एक्चुअल में करता है। बोलता तो बहुत कुछ है लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करता है। तो बीजेपी इज़ मच बेटर ऑप्शन देन दिस आम आदमी पार्टी। दिस इज़ माई व्यू, मे बी डिफरेंट। कांग्रेस स्टैंड्स नोवेयर। यहाँ से वजीरपुर से काफ़ी बड़ी नेता है कांग्रेस की, डॉक्टर रागिनी नायक, जो खड़ी हुई हैं। लग रहा है निकाल पाएंगी सीट? अब ये कहना तो मुश्किल होता है कि पब्लिक किस तरफ जाती है, लेकिन ठीक है, एज ए इंडिविजुअल ठीक हो सकती हैं, कोई ज़्यादा हमें वो नहीं है उनका। लेकिन हम एज ए पार्टी ज़्यादा देखते हैं बजाय एज कैंडिडेट को। अनलेस के कैंडिडेट बहुत ही हाई लेवल का है तो उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज पार्टी मैटर्स मोर। पार्टी ज़्यादा मैटर है, पार्टी पे ज़्यादा। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं बेसिक चीज़ों पे काम किया, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वो ठीक नहीं है? नहीं, इतना ठीक नहीं है जितना वो बोलते हैं। जितना काम किया उतना काम एक्चुअल में नहीं हुआ है, ग्राउंड पे नहीं है। लेकिन बोलने के लिए वो कुछ भी जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो इस लेवल पे उनको करना है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि बहुत काम हुआ है। जो होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं है।